नई सदी की शुरुआत में जिस तरीके से विनिवेशीकरण और निजीकरण का शैदाब आया, दलितों के मन में एक भावना बैठी कि अब जो है ये निजीकरण की वजह से जो है जो हम नौकरियों में हमारा आरक्षण ये खत्म हो जाएगा और हमारा फ्यूचर जो है अनिश्चित हो जाएगा। वैसी स्थिति में अधिकांश दलित एक्टिविस्ट जो है निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठाने लगे, ताकि सरकारी नौकरियां जब निजी क्षेत्र में जा रही तो वहाँ यदि रिजर्वेशन हो जाए तो कुछ हद तक फुलफिल हो जाएगा। ये जो क्रेज चल रहा था निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग का, उसी समय जो है एक दूसरे किस्म की आवाज़ जो है आपको भारतीय बौद्धिक दुनिया में उभरती है। वो आवाज़ थी चंद्रभान प्रसाद की। चंद्रभान प्रसाद साबित करते हैं कि निजीकरण की वजह से दलितों के समक्ष जो संकट आने वाला है, वो संकट जो है निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण से जो है दूर नहीं होने वाला है। अच्छा। बात तब बनेगी जब सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों से आगे बढ़ करके उद्योग व्यापार में दलितों को हिस्सेदारी मिले। ये जब हिस्सेदारी मिलेगी तब जा करके जो है दलित सर्वाइव कर पाएंगे। इस आइडिया को प्रोपेगेट करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका में जो डाइवर्सिटी लागू है, वहाँ के आरक्षण का रूप डाइवर्सिटी है, जिसके तहत जो है जो नस्ली विविधता है, जो रेशियल उनकी जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी का रिफ्लेक्शन जो है वेरियस सेक्टर में होता है। तो उन्होंने अमेरिका से प्रेरणा ले करके उस आइडिया को भारत में प्रोपेगेट करना शुरू किया। अपना उनका कॉलम चलता था दी पायनियर में। पायनियर के माध्यम से आइडिया जो है देश में जब आई तो लोग विस्मित रह गए। आम लोगों की धारणा थी कि भारत में जो आरक्षण है ये बहुत ज़्यादा आरक्षण है, दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन चंद्रभान प्रसाद का जो लेखन आया उससे पता चलता है कि अमेरिका में जो भारत से बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन, बहुत ज़्यादा, कई गुना तमाम क्षेत्रों में है। इस आइडिया ने पूरे देश को उद्वेलित किया। इसी के साथ जो है ये आइडिया आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को टच करती है और वो इस आइडिया पर चर्चा कराने के लिए 2002 के 12-13 फरवरी को भोपाल कॉन्फ्रेंस करते हैं। भोपाल में एक सम्मेलन आयोजित करवाते हैं जिसे हिस्ट्री में भोपाल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। उसमें से 250 से अधिक जो है दलित बुद्धिजीवियों ने शिरकत किया था। वहाँ से प्रस्ताव पारित हुआ कि आने वाले दिनों में सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार खासतौर से दलितों को नौकरियों से आगे बढ़ करके सप्लाई में, डीलरशिप में, ठेकेदारी में हिस्सेदारी देगी। ये आइडिया वहाँ से शुरू होती है। हाँ, तो जनवरी 2002 में जो 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ भोपाल में, वहाँ से प्रस्ताव निकला। खासतौर से दिग्विजय सिंह ने प्रस्ताव पारित किया कि भारत का पहला दलित करोड़पति जो है मध्य प्रदेश से निकलेगा। अच्छा। आगे उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है कि दलितों को नौकरियों से आगे बढ़ करके सप्लाई डीलरशिप में हिस्सेदारी दी जाएगी, इसकी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोग धारणाएं बना चुके थे कि ये आइडिया सिर्फ अमेरिका में ही पॉसिबल है, भारत में नहीं। लेकिन उस आयोजन के 7-8 महीने बाद 27 अगस्त 2002 को दिग्विजय सिंह जो है मध्य प्रदेश में सप्लायर डाइवर्सिटी लागू करते हैं। वो वहाँ के जो छात्रावास है उसमें वस्तुओं की जो सप्लाई होती है छात्रों के लिए, तो सप्लाई में 30% का रिजर्वेशन जो है SC/ST को देते हैं। दिग्विजय सिंह। और यहाँ से एक नई आइडिया, लोग कल्पना नहीं किए थे कि नौकरियों से आगे बढ़ करके उद्योग व्यापार में भी आरक्षण लागू हो सकता है, लेकिन ये लागू हुआ 27 अगस्त 2002 को। उसके बाद से पूरे देश के दलितों में एक चेतना फैली कि हम लोग प्रयास करें तो जितनी भी सरकारें हैं वो इस टाइप की चीज़ लागू कर सकती हैं। तो लोग अपने अपने हिसाब से जो है इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश किए। ये आइडिया मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करने के बाद से, उस कॉन्फ्रेंस के बाद से जो आपका जनवरी 2002 में होता है, उस कॉन्फ्रेंस के बाद से मैं जितना लेखन किया, मेरा सारा लेखन ये डाइवर्सिटी पर केंद्रित हो गया। डाइवर्सिटी अर्थात जो है जो इस देश की जो सामाजिक विविधता है उसका रिफ्लेक्शन ऑल सेक्टर में होना चाहिए, इस मुद्दे पर मेरा लेखन शुरू हुआ। और लिखते लिखते मैंने आज की तारीख में आपको बताऊं कि मैं 90 की करीब किताबें जो इस मुद्दे पर लिख चुका हूं। अच्छा। मुझे नहीं लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के किसी मुद्दे विशेष पर किसी लेखक ने 90 किताबें लिखी होगी। तो ह्यूज जो लेखन किया, इस वजह से लोगों ने प्यार से मुझे जो है डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया का खिताब दे दिया और इसी नाम से मेरी एक पहचान बन गई। जी जी बिल्कुल सर, आपने इतना ज़्यादा लिटरेचर लिखा है इस पर कि कुछ लोग तो इवन आपको इसके लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिलने की भी मांग करते हैं। बहुत ज़्यादा क्रेडिबल वर्क है। हाँ, बहुत से लोग मांग उठाते रहते हैं। तो सर ये बहुजन डाइवर्सिटी मिशन BDM क्या है ये? अच्छा सवाल किया। वो जो मैंने बताया कि
आपका मध्य प्रदेश से जो डाइवर्सिटी की आइडिया आगे बढ़ती है कि दलितों को जो है, दलित और आदिवासियों को नौकरियों से आगे बढ़ करके सप्लाई में, डीलरशिप, ठेकेदारी इत्यादि में हिस्सेदारी दिया जाएगा। इस आइडिया के बाद से जो है, जो दलित हताश थे, निराश थे आपका निजीकरण से और विनिवेशीकरण से, उनमें एक उम्मीद पनपी और वो जो है अपने अपने लेवल पर अपने अपने सरकारों के समक्ष ज्ञापन इत्यादि दे करके इम्प्लीमेंटेशन की मांग उठाने लगे। लेकिन भारी अफसोस की बात है कि 2002 में भोपाल कॉन्फ्रेंस होता है, 27 अगस्त 2002 को वहाँ पर आपका सप्लाई में डाइवर्सिटी लागू होती है। उसके बाद के 2-3 सालों तक लोग जो है मैदान में उतरते हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन होता है, लेखन होता है, इसके जरिए वो लागू करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक अंतराल बाद बने 2-3 साल के बाद से सारा मामला ठप हो जाता है, किसी के अब इसमें गतिविधि नहीं रह जाती है। जब ये डाइवर्सिटी के आइडिया जिसके लिए आंदोलन जो ठप हो जाता है, वैसी स्थिति में हमारे नेतृत्व में लेखकों का एक संगठन बना, बहुजन डाइवर्सिटी मिशन। अच्छा। हम लोगों ने इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए इस संगठन के जरिए अभियान चलाने की कोशिश किया और बहुजन डाइवर्सिटी मिशन से जुड़े लेखकों ने स्थिर किया कि ह्यूमन रेस की, मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या जो है आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है। और इस समस्या की उत्पत्ति शक्ति के स्रोतों का लोगों के विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य असमान बंटवारे से होता है। सरल शब्दों में हम लोगों ने स्थिर किया कि शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का असमान प्रतिबिंबन ही मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या का उत्पत्ति का कारण है। वैसी स्थिति में हम लोगों ने एक 10 पॉइंट एजेंडा वहाँ से जारी किया और उसमें जो है सोशल और जेंडर डाइवर्सिटी लागू करवाने की मांग किया। सोशल और जेंडर डाइवर्सिटी लागू करवाने का मतलब कि भारत की सोशल डाइवर्सिटी क्या है कि यहाँ के समाज जो है वेरियस जाति और धार्मिक समूहों से मिलकर बना है, जिसके आधार पर एक समूह होता है एससी का, दूसरा एसटी, तीसरा ओबीसी, चौथा माइनॉरिटी, पांचवा जो है सवर्ण समाज कह सकते हैं। तो ये जो है भारत के जो 5 समाजों की जो उपस्थिति है, ये यहाँ की सामाजिक विविधता है, सोशल डाइवर्सिटी है। अब सोशल डाइवर्सिटी में जो है आधी आबादी भी वास करती है, तो हम लोगों की मांग है कि समाज की जो है जो पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी हिस्सेदारी मिले। तब हम लोगों का ये होता है कि भारत की सामाजिक विविधता में जो है सामाजिक के साथ जो लैंगिक विविधता, जेंडर डाइवर्सिटी भी दिखनी चाहिए। इसके तहत हम लोगों ने 10 पॉइंट जो है स्थिर किया। 10 पॉइंट में क्या था कि सेना और न्यायपालिका समेत जितनी भी किस्म की नौकरियां हैं, सब में जो है सामाजिक और लैंगिक विविधता लागू हो। दूसरा ये था कि सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने रिक्वायरमेंट के लिए जितना भी परचेजिंग करते है, परचेजिंग में जो है सप्लाई में विविधता लागू होनी चाहिए। एक मांग ये थी कि जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्ट जो है लोगों के बेच ले जाने के लिए अपना एजेंसी देती हैं, तरह तरह का उपाय करती हैं, तो डीलरशिप में भी ये डाइवर्सिटी लागू होनी चाहिए। एक क्षेत्र ये हम लोगों का था कि जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में छात्रों के एडमिशन, टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति और आपका प्रशासनिक विभाग में सामाजिक और लैंगिक विविधता दिखे। अर्थात जो भारत के जो मेजर 5 सामाजिक समूह हैं, उनका संख्या अनुपात उसमें झलके। इसी में एक हमारी जो मांग है वो है कि पौरोहित्य में डाइवर्सिटी, जो पुजारियों की नियुक्ति होती है उसमें भी जो है विविधता दिखनी चाहिए, उसमें भी विविधता दिखनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग थी। एक मांग ये थी कि जितनी भी सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए जो है विज्ञापन का एक ये रहती हैं, मद बनाती हैं। उस आइटम के तहत जरा विज्ञापन पे खर्च करती, इतना परसेंटेज हम लोगों को खर्च करना है। तो उसमें हम लोगों की मांग थी कि निजी क्षेत्र की कंपनियां और सरकार अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने नीतियों के प्रचार के लिए जितना वो प्रचार पर धनराशि खर्च करती है, उसमें भी विविधता लागू होनी चाहिए। अर्थात जो है 1000 यदि मैंने विज्ञापन पर खर्च होता है तो उसका कुछ परसेंटेज जो है, जो एससी का जो परसेंटेज है उतना परसेंटेज उनको मिलना चाहिए, उसमें से आदिवासियों को मिलना चाहिए, फिर ये सोशल ग्रुप का। ऐसा अगर होता, जो विज्ञापन निधि में अगर वो होता, तो समझ जाइए कि 100 कार्ड जो 85% लोग हैं, इनके हाथ में 85% विज्ञापन आता, और जितने भी आप देख रहे हैं कि चैनल और अखबार, ये बहुत वंचित बहुजनों के होते। ये हम लोग की एक मांग थी। तो इस तरीके से 10 बहुत ही यूनिक हम लोगों ने मांग उठाया और उसको लेकर के जो है आंदोलन चलाते रहे। बाद में चल करके जो है ये
बहुत सी सरकारों ने, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे अपने मैनिफेस्टो में जगह दिया और यहाँ से आइडिया जो है आगे बढ़ना शुरू होती है।